अब हमारे पास थ्योरम है, फॉर एनी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 dn इज ओड इफ एंड ओनली इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब n जो है किसी चीज का स्क्वायर टाइप का दिखाई देना चाहिए। अगर dn ओड है तो n परफेक्ट स्क्वायर होगा एंड कन्वर्सली। ठीक है, सो प्रूफ में हमने लिखा कि n ग्रेटर देन 1 है और फिर हमने n की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दी, p1 की पावर k1, p2 की पावर k2, pr की पावर kr, वेयर p1, p2, pr ये सारे डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हैं n के और ये जो पावर है वो एक या एक से ज़्यादा है। ठीक है, और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि dn निकालने का ये फॉर्मूला है। नाउ dn इज ओड, तो हमने लिखा dn ओड कब होगा, अगर ये टर्म ओड होगी। ठीक है, अब कुछ नंबर्स की प्रोडक्ट ओड आ रही है, इसका मतलब वो सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे, ओड, क्योंकि अगर इसमें से एक भी नंबर इवन होता तो प्रोडक्ट क्या आती, इवन आती, लेकिन प्रोडक्ट क्या आ रही है, ओड। इसका मतलब सारे के सारे ये जो नंबर हैं k1 + 1, k2 + 1, kr + 1 ये सारे के सारे क्या होंगे, ओड। ki + 1 इज ओड फॉर ऑल i। अगर ki + 1 ओड है तो ki क्या होगा, इवन, क्योंकि एक नंबर ओड है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो इवन आ जाएगा। ठीक है, ki इवन है तो ki कैसा दिखाई देगा, 2 × mi टाइप का। ठीक है, फॉर ऑल i चल रहा है साथ में, ki की वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर दो। ठीक है, k1 हो गया 2m1, k2 हो गया 2m2, kr हो गया 2mr, ये सारे में से 2 पावर बाहर आ गई, बाकी सब ये बन गया n इज ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि n किसी चीज के स्क्वायर टाइप का दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो dn इज ओड इफ एंड ओनली इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अगला थ्योरम है हमारे पास कि सिग्मा n इज ओड इफ एंड ओनली इफ n इज अ परफेक्ट स्क्वायर या फिर ट्वाइस ए परफेक्ट स्क्वायर। ट्वाइस ए परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 2 × समथिंग का स्क्वायर। तो क्वेश्चन है कि या तो n परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर ट्वाइस ऑफ परफेक्ट स्क्वायर हो, तो सिग्मा n क्या होगा, ओड, और ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ में। ठीक है, हमने n लिखा, बता दिया pis क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम्स, पावर जो है एक या एक से ज़्यादा है, सिग्मा n का फॉर्मूला बता दिया, इसको फर्दर खोल के इसका फॉर्मूला बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिग्मा n ओड कब होगा, जब ये पूरी प्रोडक्ट ओड होगी। फिर से वही लॉजिक की पूरी प्रोडक्ट ओड है, इसका मतलब सारी की सारी टर्म्स क्या हैं, ओड। ये पूरी भी ओड, ये पूरी भी ओड और ये पूरी भी ओड। ठीक है, सो सिग्मा n इज ओड इफ एंड ओनली इफ ईच दिस इज ओड। अब देखो दो केसेस हो सकते हैं, हो सकता है सारे के सारे p1, p2, pr ओड हो सकता है उनमें से एक इवन हो और बच्चे सारे ओड हों। तो हम पहला केस देखते हैं, अगर सारे के सारे pis ओड हैं तो क्या होगा। ठीक है, अब देखो सिग्मा n ओड था इफ एंड ओनली इफ ये वाली पूरी टर्म हमारी ओड है और साथ में pis भी ओड हैं। तो अब यहाँ से ये कैसे आया कि ki इज इवन। अगर pi ओड है और अगर ये समेशन भी ओड है तो ki इवन कैसे आया, ये मैं आपको एग्जांपल देके बताती हूँ। देखो जैसे मान लो मैं एक तो लिखूँ 1 + 3, एक मैं लिखूँ 1 + 3 + 3 स्क्वायर, एक मैं लिखूँ 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब, फिर मैंने लिखा 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 क्यूब + 3 4। इन सब का सम निकाला, इतना आंसर आया। ठीक है, सो 1 + p स्क्वायर + p क्यूब, इस तरह के आंसर्स में ओड आंसर कब आ रहा है, ओड आंसर तब आ रहा है जब जो प्राइम की लास्ट पावर है वो इवन पावर है। अगर लास्ट पावर ओड है तो टोटल समेशन इवन आ रहा है, और टोटल समेशन ओड कब आ रहा है, जब प्राइम की लास्ट पावर इवन है। अब यहाँ पर देखो क्या था, ये टोटल समेशन भी ओड था और प्राइम भी ओड था। हमारे में भी ये टोटल समेशन भी ओड है और जो प्राइम नंबर है वो भी ओड है। तो ऐसा कब हो रहा है, ऐसा सिर्फ तब हो रहा है जब लास्ट वाली जो हमारी पावर है दैट शुड बी इवन। और लास्ट पावर क्या थी, ki। ठीक है, लास्ट पावर क्या थी, ki, इसलिए हमने लिखा कि ki पक्का क्या होना चाहिए, इवन। इवन है तो फिर से वही कि ki को हम क्या लिख देंगे, 2 × mi, और फिर उसकी वैल्यू पुट कर दी, k1 की 2m1, k2 की 2m2, kr की 2mr। ये 2 पावर बाहर आ गई, n कैसा दिख रहा है, परफेक्ट स्क्वायर टाइप का। दूसरा केस, अगर सारे प्राइम ओड नहीं हैं, उनमें से एक प्राइम है जो कि इवन है और बाकी सारे प्राइम्स जो हैं वो ओड हैं, तो हमने पहले प्राइम को इवन कह दिया, बाकी सारे प्राइम्स को ओड कह दिया। बाकी सारे मतलब कौन से, p2 से लेकर pr तक वाले प्राइम ओड हैं और p1 हमारा इवन है। ठीक है, नाउ सिग्मा n इज ओड इफ एंड ओनली इफ ki इज इवन। देखो यहाँ से सिग्मा n ओड है, इसका मतलब ये वाली टर्म ओड है। ठीक है,
1 के लिए छोड़ दो, एक बारी P1 वाले को छोड़ दो, 2 के बाद वाले देखते हैं। ये वाली टर्म ओड कब होती थी? जब KI हमारे इवन होते थे, ठीक है ना। तो ये हमने लिखा सिग्मा n इज ओड इफ एंड ओनली इफ KI इज इवन। कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके R तक। 1 वाला केस तो हमारा अलग है, ठीक है। नाउ n क्या था? P1 की पावर K1, P2 की पावर K2, P3 की पावर K3, PR की पावर KR। P1 हमने 2 मान लिया, K1 ऐसे कैसा। P2 की पावर K2 था, K2 की वैल्यू है 2mR, K3 की वैल्यू है K2 की वैल्यू है 2m2, K3 की वैल्यू है 2m3, KR की वैल्यू है 2mR। वो वैल्यूज पुट कर दी, 2 पावर बाहर निकाल दी, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकती हूँ K1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये कट के कितना K1 पावर ही बच जाएगी और इसका तो स्क्वायर पहले से ही है, तो सबको कंबाइंड कर दिया। अब हमें K1 के बारे में नहीं पता, वो इवन भी हो सकता है और वो ओड भी हो सकता है, तो हम दोनों केसेस कर लेते हैं। अगर K1 इवन है, ठीक है, इवन नंबर के बटे में 2 करोगे तो ये कोई ना कोई इंटीजर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर कुछ इंटीजर, P2 की पावर इंटीजर, P3 की पावर इंटीजर, PR की पावर इंटीजर और उस पूरे का स्क्वायर, इट मीन्स n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। अगर K1 इवन है तो इवन नंबर को 2 से डिवाइड करोगे, कुछ इंटीजर आ जाएगा, तो n कैसा दिखेगा? किसी नंबर का स्क्वायर, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर। अगर K1 ओड है तो K1 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × m1 + 1, ठीक है। तो n को हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो यहाँ क्या लिखेंगे? 2m1 + 1/2, या इसको यहीं से ही कर देते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर K1 है ना, तो 2 की पावर K1 को हमने लिख दिया 2 की पावर 2m1 + 1, इसको हमने लिख दिया 2 की पावर 2m1 इंटू में 2 की पावर 1, 2 बाहर रह जाएगा और 2 की पावर 2m1 और बाकी सारा क्या था? बाकी था 2 की पावर m2 से लेके 2 की पावर mr का स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 × 2 की पावर m1, 2 की पावर m2 से लेकर 2 की पावर mr का स्क्वायर, ठीक है ना। 2 × समथिंग का स्क्वायर, तो ये यहाँ लिख दिया 2 × समथिंग का स्क्वायर। सो दिस इज ट्वाइस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, किसी परफेक्ट स्क्वायर का 2 गुना, ट्वाइस। तो n हमें ऐसा दिखाई दे रहा है अगर K1 ओड है तो, और अगर K1 इवन है तो n परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर या तो n परफेक्ट स्क्वायर था, ठीक है, या फिर n परफेक्ट स्क्वायर का ट्वाइस था।